जैसे ही मैं हार्डवेयर स्टोर के अंदर दाखिल हुआ, मुझे अचानक एहसास हुआ कि सामने खड़ा वह काइंड लुकिंग ओनर शायद वही वांटेड क्रिमिनल है जिसकी मैं पिछले 10 ईयर से तलाश कर रहा था। भले ही उसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना चेहरा बदल लिया हो, लेकिन उसकी आंखों में छुपी हुई किलिंग इंटेंट और गहरी अलर्टनेस मैं कभी नहीं भूल सकता था। 10 साल की चेस के बाद यह चीज साफ पहचान में आ जाती है, लेकिन सिर्फ गट फीलिंग से कुछ साबित नहीं होता। मुझे सॉलिड एविडेंस चाहिए था। उसे अलर्ट किए बिना सबूत पाने के लिए मैंने सबसे पहले उसके फिंगरप्रिंट्स लेने का प्लान बनाया। मैं उसके पीछे फॉसेट्स देखने का बहाना करने लगा और अपने कपड़ों के कोने से एक फॉसेट को बार बार वाइप करने लगा ताकि सरफेस पूरी तरह क्लीन हो जाए। मेरा इरादा था कि जब ओनर उसे टच करे तो उसके फिंगरप्रिंट्स उस पर रह जाएं, लेकिन मैंने अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। 10 इयर्स ऑन द रन ने जैक को बेहद कॉशियस बना दिया था। जब मैंने फॉसेट उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने तुरंत कहा कि इसे सीधे बैग में डाल दो। तभी मैंने शेल्फ पर रखे दूसरे मॉडल की ओर इशारा किया और कैजुअली पहले वाले फॉसेट को काउंटर पर रख दिया। मैंने दूसरे फॉसेट का प्राइस पूछा, लेकिन एंड में वही ओरिजिनल फॉसेट बाय कर लिया और यही मूव बिल्कुल मेरे प्लान के मुताबिक काम कर गया। जैक ने इंस्टिंक्टिवली फॉसेट उठाकर पैक कर दिया। उसे कुछ ऑफ जरूर लगा, लेकिन वह उस मोमेंट कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता था। फिंगरप्रिंट्स मिलते ही मैंने तुरंत क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से कांटेक्ट किया और कंपैरिजन के लिए सैंपल भेज दिया, लेकिन टेस्ट रिजल्ट ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। फॉसेट पर मेरे अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स थे ही नहीं। ये रिजल्ट मुझे कंफ्यूज कर गया और उसी पल मुझे पैकिंग के समय की एक डिटेल याद आई। ऐसा लग रहा था कि जैक की उंगलियों के सारे फिंगरप्रिंट्स डिस्ट्रॉय किए जा चुके थे। ये डिस्कवरी मुझे डिस्करेज नहीं कर पाई, बल्कि इसने मेरा सस्पिशन और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। कोई ऑर्डिनरी इंसान अपने फिंगरप्रिंट्स क्यों डिस्ट्रॉय करेगा? यही बात अपने आप में सबसे स्ट्रेंज और सबसे पावरफुल एविडेंस थी। हार्डवेयर स्टोर के बाद मैंने जैक को लॉक कर लिया और सोचना शुरू किया कि उसकी डेली लाइफ ट्रेसेस से कैसे प्रूफ निकाला जाए, लेकिन प्रे पूरी तरह अलर्ट हो चुका था। उसी दिन के फॉरवर्ड इंसिडेंट के बाद जैक खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। उसने ऑनलाइन ओल्ड निंजो मर्डर केस सर्च किया और पता लगाया कि जिस कोप ने उसके भाई को पीट पीट कर मार दिया था, वह 4 इयर्स पहले प्रिजन से रिलीज हो चुका है। हाल के दिनों में बार बार दिखने वाला डिलीवरी वर्कर और वही कस्टमर जिसने फॉसेट खरीदा था, इन सब बातों को जोड़कर जैक ऑलमोस्ट श्योर हो गया कि मैं उसी के पीछे वापस आया हूँ। मेरे छोड़े हुए वाटर डिलीवरी स्लिप से उसने मेरी एक्टिविटी का इलाका भी अंदाजे से पता लगा लिया। मुझे हमेशा के लिए साइलेंस करने का प्लान उसके दिमाग में बनने लगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, उसने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर रखा ट्रैश बैग गायब है और यही वह आखिरी चीज थी जिसने जैक का कंपोजर पूरी तरह तोड़ दिया। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगा, ये जाने बिना कि जिस हंटर से वह डर रहा है वही इस समय ऊपर खड़ा होकर उसे देख रहा है।